हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस या क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के 17 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूं और सारे के सारे क्लासेस जो है वो प्रीवियस ईयर है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इन क्लासेस की को देखने के लिए, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है अपने सीटेट का एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं, और इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पास में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है, यानी कि कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की हो सकती है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वो ऊब जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन होता है कि वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। भाई तुक मिजाज यानी कि बिना तुक की बात करना, बिना सेंस की बात करना। भाई प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी भी बिना सेंस की बात नहीं करता है, तो सेकंड नहीं होगा। वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना नहीं। प्रतिभाशाली बच्चा कभी भी हाथ थपथपाना, डोलना, इस तरीके की हरकतें कभी भी नहीं करता है। वह आक्रामक हो जाता है। भाई प्रतिभाशाली बच्चे की ये विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये तीनों गलत है। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन आंसर, पहला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वो बोर हो जाता है। वो प्रतिभाशाली है तो उसको अलग अलग चुनौती वाली एक्टिविटी चाहिए, तो ही वो क्लास में इंटरेस्ट लेता है, तो ही वो खुद को प्रेरित अनुभव करता है, तो ही उसको क्लास में मजा आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा, 1 विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। भाई प्रभावी अधिगम यानी पढ़ाने के तरीके को किस तरीके से वो इंटरेस्टिंग कर सकती है टीचर। ड्रिल यानी प्रैक्टिस के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, भाई बच्चों के अंदर कंपटीशन कराएंगे। भाई बच्चों के अंदर अगर कंपटीशन कराएंगे तो बच्चा एक दूसरे को कंपेयर करेगा, और कंपैरिजन कराना कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। भाई ये बात कहाँ तक हम लोगों को ठीक लग रही है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ में संबंधित करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। विद्यार्थियों के जीवन के साथ में संबंधित करने का मतलब है बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, तो ये बात तो ठीक लग रही है। चौथा ऑप्शन है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार। भाई पुरस्कार और दंड देना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। भाई अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पर ही पढ़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, फर्स्ट। सेकंड है, बच्चे समस्या समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हम लोगों को 3 ठीक लग रहे हैं, एक ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक्चुअली प्रिंट मिस्टेक हुई है कि विद्यार्थी बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये 3 तो सही है कि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी बात ठीक है। तो ये तीनों ठीक है। तो कौन सी ठीक नहीं है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो ये ठीक नहीं है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को आगे और कूट दिए गए हैं, कूट्स को देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम लोगों को पूछा है, क्वेश्चन एक्चुअली सही है कि बच्चों के बारे में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं कि यहाँ पर हम लोगों को पता है कि पहला गलत है, तो बी, सी और डी ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए विल बी राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। भाई संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देना है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही, भाई याद करवाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और उनको तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए कहेंगे। जब विद्यार्थियों में वंचित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो तो उन्हें दंड देना। भाई दंड देना कोई अच्छी बात नहीं है। चौथा है, पुराने संप्रत्यों में किसी संदर्भ के बिना किसी प्रयोग किए प्रत्योगों को अपने आप समझ में आना चाहिए। भाई बच्चे को हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो पुराने प्रत्यय के पुराने जो प्रत्यय होते हैं उनके संदर्भ में पढ़ाते हैं। यहाँ पर बोला है कि बिना संदर्भ पे, तो ये भी नहीं होगा। तो हमको क्या करना है कि बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो फोर्थ का हो जाएगा
बी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जब वातावरण में सबसे अधिक ढंग से सीखते हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस तरीके के वातावरण में अच्छे से सीखते हैं? जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हो, स्पष्ट आदेश देता हो कि क्या करना है। भाई शिक्षक कभी भी सेंटर में नहीं होता है, शिक्षक कभी भी एकाधिकारवादी नहीं होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दिया जाता है तथा बल दिया जाता है। भाई प्राथमिक कक्षा में क्या ऐसा वातावरण ठीक है जहां पर केवल पढ़ने पे, लिखने पे और केवल गणित की बातों पर ही ध्यान दिया जाए? भाई केवल गणित पे ध्यान दिया जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तीसरा है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे हो और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता हो। भाई बच्चे को निष्क्रिय रखना कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो अनुभव करते हैं वे महत्वपूर्ण है। भाई ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। भाई बच्चा मोटिवेट का फील करेगा जब बच्चे को लगे कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और उसे ये अनुभव हो कि वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इसके बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का उपयोग किया है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। भाई तीनों ही ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि सेकंड। अगला है सेवंथ, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। यानी एक टीचर है, टीचर अपने बच्चों के साथ में क्या ऐसा बोले कि वो इंटरनली मोटिवेटेड हो जाए। पहला है, तुम उसके जैसे कार्य क्यों नहीं करते, देखो उसने एकदम ठीक किया है। भाई बच्चे को दूसरे के साथ में कंपेयर करना, बच्चा इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है, काम जल्दी जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफी मिलेगी, तो ये भी इंटरनली मोटिवेशन नहीं है, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। थर्ड है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है। भाई आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है, ठीक है, यही हमसे पूछा है। जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त पर कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। भाई ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है कि बच्चा जो है वो आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टीचर बोल रहा है कि इसको करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, यानी कि टीचर क्या कर रही है, बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। चौथा बोला है चलो इसको जल्दी समाप्त कर लो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। डी एट्थ नंबर क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी। यानी सेवंथ क्वेश्चन जैसा ही है कि एक टीचर है वो अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से यानी इंटरनली मोटिवेटेड करने के लिए वो क्या बोलेगी कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा से यानी कंपटीशन कराओ बच्चों के बीच में, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में मदद करके, साफ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर। भाई बच्चों को जो है वो इनाम देगी अलग अलग तरीके से, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है कि बच्चे को हम टॉफी देंगे, ये तो बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होगा, ये बच्चा एक्सटर्नल मोटिवेट हो जाएगा। उन्हें चिंता और डर, भाई बच्चे में चिंता और डर तो पैदा करना ही नहीं है, बल्कि हम बच्चे को आंतरिक रूप से मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करेंगे। सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है। रटकर याद करने, भाई रटकर याद करना और प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। भाई बच्चा याद करे रट्टा मारे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। दंड दे, सेकंड में क्या बोल रहा है कि दंड दे, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करे। भाई अगर कोई भी शिक्षक बच्चे को दंड दे रहा है तो शिक्षक का कभी भी बच्चा सम्मान नहीं करेगा, तो बी भी नहीं होगा। ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त हो। भाई अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, तो बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना, भाई सीखने के लिए सीखना और बच्चा जिज्ञासु बनने के लिए सीखे, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन्थ का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। अगला ऑप्शन अगला है क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रतिभाशाली विद्यार्थी की प्रथा है। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की कौन सी एक विशेषता है। शारीरिक दंड देना, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, बात तो ठीक लग रही है। प्रतियोगितात्मक कक्षा, भाई बच्चे में कंपटीशन करवाना, क्लासरूम के अंदर कंपटीशन, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये बात भी ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम और निरंतर तुलनात्मक अधिगम।
मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक अधिगम मूल्यांकन। भाई निरंतर यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन करवाना अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों से क्या बोला है कि अगर यहाँ पर हमको मिलता है ना कि निरंतर मूल्यांकन हो रहा है तो यहाँ हम डी पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि निरंतर तुलनात्मक यानी तुलना कर रहे हैं हम बच्चे की, कि वो बच्चा ऐसा है, वो बच्चा ऐसा है, तो वो बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा वीक कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, वो बच्चा जो कम कर रहा है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो मूल्यांकन तो करना है, निरंतर भी करना है, निरंतर मूल्यांकन करना है, लेकिन तुलनात्मक नहीं करना है। तो यहाँ पर तुलनात्मक वर्ड आने से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, यानी कि बच्चे को उसी के सापेक्ष अधिगम कराएंगे, यानी कि बच्चे को बोलेंगे कि कल आपने ऐसा किया था, आज आप इससे भी अच्छा करो। यानी कि बच्चे को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बच्चे को खुद से कंपेयर करवाना है, बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं करवाना है। तो व्यक्तिगत यानी खुद का ही अधिगम का जो है वो कंपैरिजन करेंगे। तो 10वें का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, यानी विकास का जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। भाई बात किसकी हो रही है? सिर से पैर की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। 11वें का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? मध्य बचपन। सेकंड है वयस्क अवस्था। भाई वयस्क अवस्था में तो बच्चा लगभग पूरी जो है वो सीख चुका होता है भाषा को। जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले बच्चा कैसे सीखेगा? अब आता है, एक तो आता है प्रारंभिक बचपन और दूसरा आता है मध्य बचपन। तो हम सबसे पहले इसकी एजेस देख लेते हैं। देखिए, जो बचपन की अवस्था होती है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। अब उसमें 1 से 3 होती है प्रारंभिक बचपन और 4 से लेकर 6 होती है मध्य बचपन। तो मध्य बचपन में यानी 4 से 6 में तो नहीं सीखता है, बल्कि बच्चा जो है वो 2 से 3 साल की अवस्था में लगभग पूरी लैंग्वेज सीख लेता है। यही अवस्था होती है जो इसके लिए संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी एक 6 साल की लड़की है, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में खेलती है, उसके माता पिता दोनों स्पोर्ट्समैन है और नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, यानी रेगुलर उसको प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं। सप्ताह में उसके प्रशिक्षण भी देते हैं, यानी उसको वीक में एक बार उसको ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे खेलना है। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। भाई हम लोगों को पता है कि एक 6 साल की बच्ची है, वो खेल कूद में बहुत अच्छा करती है, उसके माता पिता खिलाड़ी है, यानी बच्चे में आनुवंशिकता से आया है खेल कूद का। लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, रेगुलर उसको प्रशिक्षण के लिए भी भेज रहे हैं, उसको वीक में एक बार उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी उसको पर्यावरण भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यह किसका परिणाम होगा? तो यह आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम होगा। तो 13 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? सामाजिकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर विद्यालय, पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। हम लोगों से गौण वाहक पूछा है, गौण वाहक वाहक यानी कि हम लोगों से पूछा है सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं पूछा है। तो प्राइमरी में तो परिवार आ जाता है, तो परिवार तो नहीं होगा, तो गौण यानी कि सेकेंडरी तो होगा विद्यालय और पास पड़ोस। 15 नंबर क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, यानी ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अनुक्रिया, मानसिक स्कीमास का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया या संतुलन। भाई संतुलन, उद्दीपन अनुक्रिया और स्कीमा, इन तीनों की बात जीन पियाजे करते हैं। तो ये तीनों तो जीन पियाजे से रिलेटेड हो गए। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया कौन किसके अनुसार होता है? वाइगोत्स्की। इसी तरीकों से हम लोगों ने आज और 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।